नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आस्था महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस बुक की चौथी यूनिट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कार्बधात्विक रसायन या कार्बधात्विक तत्व। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से मतलब है कार्बधात्विक रसायन, कार्ब धात्विक रसायन या कार्ब धात्विक तत्वों का रसायन। देखिए नाम से स्पष्ट है, कार्ब धात्विक कंपाउंड या कार्ब धात्विक रसायन कार्बन और धातु मिलकर किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वैसे तत्व हमारे जो है कार्ब धात्विक तत्व कहलाते हैं। तो देखिए हम इसे एक सही मैनर में कैसे डिफाइन करेंगे कि वे कंपाउंड जिनमें एल्किल समूह का कार्बन सीधे धातु परमाणु से संयोजित होता है कार्ब धात्विक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। अथवा हम इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युती अथवा धन विद्युती, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व के परमाणुओं के साथ सीधे जुड़े हुए हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं आपका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसको आप अच्छे से जानते हैं। कौन है ये? ग्रीनयार अभिक्रमक। क्या है ये? ग्रीनयार अभिक्रमक। ग्रीनयार अभिक्रमक के नाम से हम इसे जानते हैं, RMGX। इसमें देखिए आप सीधा जो आपका एल्किल समूह है वो सीधा धातु से बंध बना रहा है, मैग्नीशियम से बंध बना रहा है। और एल्किल समूह में कौन होता है? कार्बन। तो कार्बन और धातु मतलब हम यूँ कह सकते हैं ये कार्बन और ये मेटल, इसके मध्य जो बंध पाया जाएगा या इस प्रकार के जिसमें कार्बन मेटल बंध पाया जाएगा, ऐसे तत्व, वो तत्व आपके ऑर्गेनोमेटेलिक या कार्ब धात्विक यौगिक कहलाएंगे। अपन और उदाहरण यहाँ ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 अपन यहाँ पर फ्रैकलैंड अभिक्रमक का नाम आपने सुना होगा। फ्रैकलैंड अभिक्रमक क्या होता है? R2ZN इसको बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रमक। इसको कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, इस प्रकार से R2ZN। तो ये आपका फ्रैकलैंड अभिक्रमक भी आपका क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अपन बात कर लेते हैं और उदाहरण यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 RLI। ये क्या है आपका? एल्काइल लिथियम। क्या है? एल्किल लिथियम। तो ये हो गए आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक सिंपल परिचय, सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं इनके नामकरण की, कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण। तो भैया नामकरण देखिए, इन तत्वों के नामकरण में हम बहुत सारे नियमों का जो है ध्यान रखते हैं। तो नामकरण के लिए अपन किन किन नियमों का ध्यान रखते हैं, उनमें से सबसे पहले कार्ब धात्विक यौगिकों में सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। उसके पश्चात हम एल्किल ग्रुप के पश्चात धातु का नाम लिखते हैं। और यदि कंपाउंड में उपस्थित सभी एल्किल समूह एक समान होते हैं तो इनकी संख्या पूर्वलग्न के रूप में हम लिखते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि इनके पूर्वलग्न लगा देते हैं। और यदि अगला नियम है आपका चौथा नियम, इसमें अगले पॉइंट, इसमें यदि आपके धातु से जुड़ने वाले एल्किल समूह यदि डिफरेंट टाइप के हैं तो हम उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कैसे इनका नामकरण अपन करेंगे।
इनका नामकरण अपन, जैसे कोई भी उदाहरण अपन ने ले लिया है, CH3 का होल ट्वाइस Zn, यह है आपका फ्रैक्लैंड अभिक्रमक। ये एल्किल समूह आपका मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, लिगेंड का, या इसके ऊपर जो भी एल्किल समूह उपस्थित है उसका नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल जिंक। देखिए 2 मिथाइल समूह हैं और अंत में अपने धातु का नाम लिखा जो है जिंक, डाई मिथाइल जिंक। और अगर हम बात करें, अब दूसरा अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, ये समूह चेंज कर देंगे। तो CH3 Zn C2H5। तो अब यहाँ पर हम जो प्रतिस्थापी समूह है या एल्किल समूह है, इन समूहों का नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये है आपका मिथाइल, ये है इथाइल। तो M पहले आता है या E पहले आता है, ये ध्यान रहे। ये तो कौन सा है आपका, मिथाइल, मिथाइल समूह, और यह है आपका इथाइल समूह। अब यहाँ सबसे पहले कौन आएगा, E पहले आता है, M बाद में आता है। तो क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल जिंक। इनके नामकरण हम इस प्रकार से करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, E पहले आता है तो इथाइल पहले आ गया, मिथाइल बाद में आ गया और जिंक सबसे लास्ट में आपका आ गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, इसे हम एक बार संक्षिप्त रूप में नोट्स भी तैयार हो जाए, इस वजह से यहाँ मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो नामकरण के जो मुख्य नियम हैं इनके, इसमें सबसे पहला नियम आपको मैंने बता चुका हूँ विद एग्जांपल। सबसे पहले एल्किल समूह का नाम हम लिखते हैं। दूसरा, उसके पश्चात एल्किल ग्रुप के पश्चात धातु का नाम हम लिखते हैं। धातु के नाम के पश्चात यदि 2 से अधिक एल्किल समूह या एक समान समूह आपके पास हैं तो उन ग्रुप्स के पूर्व लग्न अपन डाई, ट्राई, टेट्रा आदि लगाते हैं। चौथा नियम है आपका, अलग अलग एल्किल समूह यदि आपके हैं तो उस सिचुएशन में आपको जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अप्लाई करना है। यदि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में या कार्बधातुक यौगिक में कोई अधातु उपस्थित है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, नॉन मेटल अधातु उपस्थित हैं, तो उसे नाम के अंत में लिखा जाता है, सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और अधातु के नाम के अंत में IDE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IDE अनुलग्न का हम यहाँ उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आपका CH3MgCl है, क्या है, CH3MgCl। तो देखिए सबसे पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, क्या नाम इसका, मिथाइल। फिर धातु का नाम लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है आपका, अधातु है। तो क्लोरीन है ये, तो क्लोरीन के पीछे INE हटा के क्या जोड़ देंगे, IDE। क्या जुड़ जाएगा आपका, IDE। तो इसका पूरा नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं अगला उदाहरण। धातु कार्बोनिल कंपाउंड में यदि कार्बोनिल की संख्या को हम डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि से दर्शा सकते हैं, और डाई, ट्राई, टेट्रा के लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल मेंशन करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं NiCO का होल 4। क्या है, NiCO का होल 4। तो सबसे पहले हम यहाँ धातु लेंगे, निकल, टेट्रा, 4 कार्बोनिल है ना, तो टेट्रा, और लास्ट में लिखेंगे हम कार्बोनिल। तो इस प्रकार से ये इनके संक्षिप्त नियम है। अगला नियम अपना है, यदि आपके जो है धातु कार्बोनिल सिलिकॉन या सिलेन के जो है रूप में हो, या हम कह सकते हैं यदि कार्बधातुक कंपाउंड सिलेन के व्युत्पन्न हो, तो इनके नाम
में एल्किल ग्रुप के बाद सिलेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिलेन लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं R4SI। जो भी तत्व सिलेन के व्युत्पन्न हैं उनके नाम में एल्किल समूह के पश्चात सिलेन लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा? नाम है इसका, 4 एल्किल है तो सबसे पहले क्या होगा? टेट्रा एल्किल, और सिलिकॉन का डेरिवेटिव है तो क्या होगा? सिलेन। तो इसका जो नाम है वो होगा टेट्रा एल्किल सिलेन। ये हो गई इनके नोमेनक्लेचर की बात। आपको कोई भी उदाहरण दे दिया जाए तो नामकरण करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशंस की, कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अपना अगला टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनके क्लासिफिकेशन में भी देखो कई सारे आधार है, कई सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीकों के आधार पर हम इन्हें जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पर यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं इनके जो है क्लासिफिकेशन के तो बहुत सारे मेथड है। तो वर्गीकरण जो है हम मुख्य कार्बन और मेटल बंध के आधार पर करेंगे और यहाँ पर लिगेंड के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख प्रकार अपने हैं आपका पहला प्रकार है कार्बन मेटल बंध की प्रकृति के आधार पर। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। हम इन दो के बारे में ही विस्तृत चर्चा करेंगे, लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मेटल बंध की प्रकृति के आधार पर। कार्बन मेटल बंध की प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण जो है, इन्हें इस बंध की प्रकृति के आधार पर भी 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा पार्ट? सबसे पहला पार्ट इसका आयनिक कार्बधात्विक यौगिक, दूसरा पार्ट है सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक, और तीसरा पार्ट है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक। तो हम इन्हें पहले एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर नोट कर लेते हैं, फिर इन्हें 1 बाय 1 करके हम आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि इनके कई सारे पार्ट और पार्ट के सब पार्ट होते जाएंगे तो हमें इनको याद रखने में थोड़ी सी असुविधा होगी। तो इन्हें हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इन्हें एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका मुख्य पार्ट 1 टाइप और ये 2 टाइप, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो पार्ट है आपका आयनिक कार्बधात्विक कंपाउंड। आयनिक कार्बधात्विक कंपाउंड। दूसरा है आपका सहसंयोजक कार्बधात्विक कंपाउंड, या इसे बोलते हैं आपका कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तीसरा है आपका विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त
OMC ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। अब यहाँ बात करते हैं हम इनो तीनों की। तीनों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयनिक कार्बधात्विक यौगिक की। तो इसका कोई उदाहरण अपन ले लेते हैं, बाकी पढ़ना सबको ये C2H5Na। ये क्या है? ये आपका एक आयनिक कार्बधात्विक यौगिक है जिसका नाम है सोडियम इथोक्साइड। ये सोडियम रहा और ये इथोक्साइड आपका यहाँ पर है। दूसरा आपका उदाहरण इसके लिए ले लेते हैं हम। इसके लिए आपका फ्रैंकलैंड जो है अभिक्रमक भी यहाँ पर इसका उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस Zn। और उदाहरण अपन ले सकते हैं इसमें, यहाँ पर हम ट्राई एल्किल या ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का ले सकते हैं CH3 का होल ट्राइज एल्यूमिनियम, या इसकी जगह हम R3Al ले सकते हैं। ये कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से आगे तीसरे पार्ट की। तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त जो आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, इन्हें हम पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग कौन कौन से? तो इसमें पहला पार्ट आता है सेतुबंध युक्त ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यौगिक, दूसरा है सैंडविच ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और तीसरा टाइप है ओलिफिनिक टाइप के कार्बधात्विक कंपाउंड। तो सबसे पहला कौन सा है? ब्रिज कंपाउंड, सेतुबंध युक्त ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सेतुबंध युक्त ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। दूसरा टाइप आपका है सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और तीसरा है आपका ओलिफिनिक कार्बधात्विक यौगिक या ओलिफिनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ओलिफिनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ये 3 प्रकार आपके इसके फर्दर हम पढ़ेंगे। तो देखिए अगेन एक बार मैं समझा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या कार्बधात्विक तत्वों का वर्गीकरण, इसे हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, कार्बन मेटल बंध की प्रकृति के आधार पर और लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। अब यहाँ पर कार्बन मेटल बंध की प्रकृति के आधार पर इसे हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं, आयनिक कार्बधात्विक यौगिक, सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक, और तीसरा टाइप है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक। फिर हम बात करते हैं आयनिक कार्बधात्विक यौगिक का उदाहरण आपका C2H5Na है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक का जो उदाहरण है आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रमक है, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम आप यहाँ ले सकते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर धातु और कार्बन के मध्य जो है बंध बना हुआ है। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप इसका, वो है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। विस्थानीकृत से क्या मतलब है? डीलोकलाइजेशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो बंध में भाग ले रहे हैं वो विस्थानीकृत रहते हैं, पूरी रिंग पर डीलोकलाइज रहते हैं, या पूरे मॉलिक्यूल पर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर वो मोमेंट करते रहते हैं। तो इसको भी हमने पुनः 3 भागों में बांटा है, सेतुबंध युक्त ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, दूसरा सैंडविच ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और तीसरा है ओलिफिनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं लिगेंड की प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन की। इस आधार पर हम सरल कार्बधात्विक यौगिक और मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक 2 भागों में से बांटते हैं। किसके आधार पर? लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। लिगेंड कौन? जो इससे जुड़ने वाला मतलब जो मुख्य है इससे जुड़ने वाला, मेटल आयन से जुड़ने वाला। तो इसमें जो लिगेंड की प्रकृति है, लिगेंड की प्रकृति के आधार पर आपके सरल कार्बधात्विक यौगिक हो सकते हैं और मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक हो सकते हैं। सरल कार्बधात्विक यौगिक को हम पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सरल कार्बधात्विक यौगिकों को 2 भागों में, सममित कार्बधात्विक यौगिक और असममित कार्बधात्विक यौगिक। तो सममित ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और असममित ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड।
सममित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन होंगे? जिनमें जो आपका मेटल आयन है उससे जुड़ने वाले दोनों एल्काइल समूह एक समान होंगे, तो वो सममित कार्बधात्विक यौगिक कहलाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका वही C2H5 का होल ट्वाइस Zn फ्रैक्लेंड अभिकर्मक आप यहाँ इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जिंक से जुड़ने वाले दोनों इथाइल समूह अलग अलग हैं। अब बात करते हैं हम इसकी असममित वाले की, तो असममित वाले में भी आप इसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जिंक से जुड़ने वाले दोनों एल्काइल समूह डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर CH3 C2H5 Zn, आप यहाँ पर जो है जुड़ने वाले दोनों समूह इससे डिफरेंट टाइप के होंगे। एक साइड में मिथाइल समूह जुड़ा होगा, एक साइड में इथाइल समूह जुड़ा होगा, तो ये हो गया एसिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। देखो मिश्रित नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जुड़ने वाले जो लिगेंड्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं CH3 का होल ट्वाइस SnCl2, और अन्य उदाहरण अपन ले लेते हैं यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, और अपन उदाहरण ले लेते हैं जो है, और अन्य उदाहरण अपन ले सकते हैं यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी आप यहाँ ले सकते हैं C2H5 MgBr। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, एक साइड ब्रोमीन है, एक साइड इथाइल है। हाँ, तो देखिए अपन ने ये वर्गीकरण आदि यहाँ तक कंप्लीट डिस्कस किया है फ्लो चार्ट के माध्यम से। आगे की क्लास में हम इसे या तो PDF के माध्यम से आपको इसकी थ्योरी में पहुँचा दूंगा, या इसे आपको यहीं पर मैं आगे और डिस्कस कर लूँगा। बाकी इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से ही पढ़े। और इसके आगे हम जो अगली क्लास होगी इसमें पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।